अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे। लिखा हुआ है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं पहले ये देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन हल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। डिटर्मिनेंट के लिए देखें, पहले को ये मैट्रिक्स है ए, सपोज इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट जब भी मालूम करना है उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको बेटा इसके गिर्द इस तरह जैसे मॉड के क्वेश्चन किए थे, इसके गिर्द ब्रैकेट का साइन, वो साइन नहीं लगाना मैट्रिक्स का, बल्कि ये मॉड का साइन लगाना है। 7.2 एक्सरसाइज आपने की थी तो उसमें इस तरह के साइन थे ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे इसको मॉड नहीं कहना, डिटर्मिनेंट ही कहना है। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, यानी कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ये कहलाएगा फिर मैट्रिक्स। और अगर आप सीधी लाइनें लगा दें इधर भी और इधर भी तो फिर ये कहलाएगा अब डिटर्मिनेंट। तो बेटा डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका ये होता है। अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको आगे सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को 4 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ए को डी से, फिर सेंटर में माइनस का साइन, ये फार्मूले का माइनस होगा, फिर बी को सी के साथ, और फिर हम एंड पे जब कोई अगर ये डिजिट होंगे तो इनको माइनस कर देंगे और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पहले स्टेप में हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है, उसके बाद ये फार्मूला लगा के इनको हल कर देना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जी बेटा। ये हमारे पास मैट्रिक्स है -1 1 2 एंड 0। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो उसी तरीके से पहले दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन -1 1 2 0, और फिर ए डिटर्मिनेंट जैसे बताया कि आपने ये एरो के साइन लगाने नहीं होते, जस्ट आपको दिखाने के लिए हैं कि -1 × 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये माइनस फार्मूले का, और फिर इन दोनों को 1 × 2 लिख लें या 2 × 1 लिख लें, 1 × 2 लें जी। ए का डिटर्मिनेंट -1 0 से मल्टीप्लाई हो के 0, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 0 -2 -2 लें जी। ये था पहला क्वेश्चन आपका। पेपर में बेटा ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान, 10 से 15 सेकंड लगते होंगे या 30 सेकंड लगते होंगे मैक्सिमम हल करने में। बेटा अब ये सेकंड पार्ट है बी पार्ट, बी इक्वल टू दिस। हमने क्या लिखना है, बी का डिटर्मिनेंट 1 -2 3 तो 3, उसी तरीके से 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × -2, फिर माइनस फार्मूले वाला, फिर 3 को 3 के साथ, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है बेटा, फिर 2 को 3 के साथ, यानी कि 2 × 3। b इक्वल होगा -2 और -6, b का आंसर -8। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बेटा टोटल पार्ट हैं 4, 2 मैंने कर दिए, 2 आपने करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बेटा अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना है, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो आपने लिख देना सिंगुलर, और अगर ना आए तो नॉन सिंगुलर। इतना ही हल करना है। सपोज़ इसका आंसर -2 आया तो आपने नीचे लिख देना है नॉन सिंगुलर, और इसका आंसर भी -8 आया तो आपने लिख देना नॉन सिंगुलर। बाकी सारा मेथड यही है। तो अगर 0 आ जाए फिर आपने नीचे लिख देना है सिंगुलर। जस्ट इस तरह करके, सपोज़ मैं आपको बता दूं, मैंने हल किया, बी का आंसर आया -8, तो नीचे आपने लिख देना है नॉन सिंगुलर, बस और कुछ नहीं है। सेम मेथड, सारा कुछ वही। मैं लिख भी देता हूँ साइड जी बेटा। ये रफ वर्क के तौर पर मैंने लिख भी दिया कि कोई भी मॉड है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करें तो बेटा अगर वो 0 आ जाए तो सिंगुलर होगा, अगर वो 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर होगा, ताकि आपको याद रहे। बेटा पेज नंबर
21। इसके ऊपर ये दो डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सबसे पहले ये डेफिनेशन है सिंगुलर की, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, डैट इज़ ए मॉड इक्वल टू 0। यहाँ तक बेटा यही डेफिनेशन याद करनी है, ये है सिंगुलर की। इसके नीचे आए तो ये वाली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा दूसरी डेफिनेशन। आज का काम है एक्सरसाइज, ये दो डेफिनेशन है साथ 1.5 के बेटा, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।